मामला है, एक महिला आई हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर उनको आर्थिक रूप से परेशान किया गया, मानसिक रूप से भी किया जा रहा है, तलाक तक नौबत आ गई। विषय यह है कि प्रतिमा नाम की बच्ची मराठा है, महाराष्ट्रियन है, मुंबई से है ये। इस बच्ची का लगातार फ़ोन आ रहा था, मेरे सभी फ़ोनों पे संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है। तो मैंने कार्यालय का उनको संपर्क सूत्र दिया, मैं आप कार्यालय पे आके मिल सकती है। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियाँ कई बार पहले भी आ चुकी है, मुस्लिम बच्चियाँ भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएं लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। विषय क्या है बहन? तो विषय यह है कि मैं भी डेंगू है, बुखार है, मेरे 2.5 साल की बच्ची, उसको भी बीमारी है। मेरे को एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से है, नाम था उसका आरिफ अली, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और वह भी कोई जिम और इवेंट से जुड़ा हुआ है। इस बच्ची की उससे मुलाकात हुई जिम के माध्यम से, जिम के ट्रेनर के रूप में इससे मुलाकात हुई और उसने जिम के माध्यम से इससे दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद में अगर निकाह नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो उसने इसको कहा मैं सुसाइड कर लूंगा। और 3 बार उसने ऐसी नौटंकी की कि जैसे नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। जो फिल्मों में ऐसा बताते हैं, 2.5 घंटे की फिल्में जो झूठ बताते हैं, वह झूठ को इसके सामने प्रेजेंट किया। बच्ची ने उस बात पर उससे एक्सेप्ट किया, और इस बच्ची की एक बच्ची जब पेट में आई तब पता चला कि ऑलरेडी वो विवाहित है, शादीशुदा है, जो इसको छुपाकर झूठ बोलकर किया। उसके बाद मुंबई में इसकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, इसको आनंद फानन में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 30 लाख में बिकवाई। वह प्रॉपर्टी बिकवा के जयपुर लाया, जयपुर में इस किराए के मकान में रखा, किराया दिया नहीं, तो अंत में बच्ची परेशान होकर और उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। बच्ची का सारा पैसा ले लिया, उस पैसे से जिम खोल लिया, बिजनेस कर लिया। इसने बताया कि वो और उसके भाई ने इसको मारपीट भी की। क्या नाम उनका? आरिफ अली। एक बार पैसे मांगने पे हाथ उठाने की कोशिश की, मारपीट की इसके साथ में। और आज ये बच्ची की स्थिति है कि इसके पास में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं, अपना गहना जेवर सब बेच चुकी है, सारा पैसा प्रॉपर्टी वो ले चुका है, और अब बच्ची इससे मांगती है तो पहले बात तो मिलने आता नहीं है, और आता है वो इससे या फोन पे बात होती तो इसको ये कह रहा है कि पहले तू मुझे तलाक के पेपर साइन कर तो मैं तुझे पैसा दूंगा। क्या गारंटी है तलाक के पेपर पे साइन भी कर देगी और वो इसको पैसा दे देगा? पहले ठगी गई है, इतनी बार लगातार ठगी हो रही है। इस पर प्रेशर दिया, गुरका पहनेगी, तेरे को नमाज पढ़नी पड़ेगी, पूजा प्रार्थना नहीं करने दूंगा। एकमात्र इसके निशान बचा है, वो दिखाना हाथ का, एक निशान बचा है सिर्फ ये ओम का, बाकी सारे निशान मिटा दिया गया है, खान पान बदल दिया गया है, कपड़े पहनावा बदल दिया गया है। यानी प्यार के उस चक्कर में, उस जाल में, उस जिहाद में इतना फंसाया कि मजबूरी में वो जो कह रहा वो ये कर रही है, और आज भी करने को तैयार है। सारा पैसा भी ले लिया, मिलने भी नहीं आ रहा। डेंगू की पेशेंट है, 500 रुपए अकाउंट में बच्चे, खाने को दाने नहीं है। 2 माँ बाप बूढ़ों की जिम्मेदारी इसकी है, एक बच्ची 2.5 साल की इसकी जिम्मेदारी है, और ऊपर से वो इसको आज ताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तो सीधा सीधा जिहाद का मामला है साहब। इस प्रकार से भोली वाली बच्चियां, महिलाएं फंस जाती हैं, फंसा दिया जाता है, उसके बाद में टुकड़े करके बोरियों में डाल दिया जाता है, और ये उससे पहले अपने आप को बचाती हुई मेरे पास, मेरे कार्यालय खुद आई है। मैं जानता भी नहीं था इसको, पूरा दिन बैठी रही है ये। मैंने सोचा कि हो सकता है इनका आपसी झगड़ा हो, सब लेंगे। पूरा दिन बैठी रही है ये। पूरा दिन बैठने के बाद मैं इसमें कहा भाई, बोले नहीं, मेरे को तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करे। तब मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर लेके आया हूँ इसको, और ये खुद ही अपनी शिकायत दर्ज करा रही है, कोई वकील नहीं है साथ में, खुद ही अपनी शिकायत जो इसने कहा है वह दर्ज करा रही है। और जो अत्याचार हुआ है, जो इसके साथ में जिहाद हुआ है, जिस प्रकार से ताड़ना इसको दी गई है, सारी संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब ले ली, इसका धर्म बदलवा दिया, इसके आंसू नहीं सूख पा रहे। स्थिति देखें आप बच्ची की, पता नहीं कितनी अनगिनत कैसी बच्चियों के साथ इस प्रकार की हो रहा है। ये बोली कि मैं हजारों बच्चियों को बचाना चाहती हूँ, जो हजारों बच्चियां फंस रही है, जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, और लव जिहाद के माध्यम से या जिम के ट्रेनर के माध्यम से या अन्य कोई और माध्यम से बच्चों का जो जीवन खराब किया जा रहा है, वो उनके लिए मैं कहा तेरे को सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कैमरे पे आना पड़ेगा, बोले मैं तैयार हूं। इससे पहले मेरे लाइव बोला, उसके बाद ये कमिश्नरेट आई और आपके सामने बता रही है, ये सच्चाई है। तो मेरी तो प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि इस प्रकार के इन जिहादों से बचें और अपने आप को बचाने का प्रयास करें।
नहीं तो ऐसे इस प्रकार से ठगाए जाएंगे। हो सकता है ये कोई काट के बोरों में मिलती, उससे पहले ये भाग के आ गई है और अपने आप को बचाने के लिए गुहार कर रही है। तो आप हम सबको सचेत रहना है। और ऐसे जो लोग हैं जिहाद के नाम पर बच्चियों को बरगला रहे हैं, एक एक दो दो तीन तीन निकाह विवाह करके और बच्चियों को फंसा रहे हैं और उसके बाद में सब कुछ लूटकर बच्चियों को 3 तलाक का प्रेशर दे रहे हैं। तो इन लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि अब कानून बन चुका है। ये अब वो जमाना नहीं रहा कि बोल दिया फोन पे हो गया तलाक। अब कानून है, उसका तरीका है, उसका अधिकार है। अब मुस्लिम बहनों को भी अधिकार मिल चुका है। उनको इस प्रकार से आप तलाक देकर आप उनका जीवन नर्क नहीं बना सकते। डीसीपी से आपकी बात हुई है क्या? बिल्कुल, मैं साहब के पास आया हूँ। मैंने कहा है कि साहब इसको बच्ची को डर भी है, इसको सुरक्षा भी दी जाए। ये आज आने जाने में भी इसको असुविधा है क्योंकि इसको धमकियां मिल चुकी है कई प्रकार की। और वह एक सज्जन तो है, वो इनके जो शोहर और एक उनका भाई है वकील, वो मारपीट कर चुका है इनके साथ में और इनको कई बार धमका चुका है। तो इसलिए ये अपनी सुरक्षा भी चाहती है। और जो इसका पैसा उसने लूट लिया है, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके चक्कर में 30 लाख की बेच ली, गहने बेच दिए, सारा सब कुछ इसका ले लिया, वो भी इसको चाहिए। और उसने जो अपराध किया उसकी सजा भी उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए स्वयं चलकर आई। जयपुर से उनका क्या ताल्लुक है? मुंबई का वो रहने वाला है ये जयपुर? ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी बच्ची, इवेंट कंपनियों इनमें काम करती थी। उसी संदर्भ में वो जिम में मिला इसको, मुंबई में जिम के माध्यम से इस बच्ची को लेके आया है, जैसा ये बता रही थी। एक बार अपने शोहर की तस्वीर दिखा दीजिए आप। नाम बताएं आपका। प्रतिमा। प्रतिमा, कैसे आपकी शादी हुई थी? गैर हिंदू परिवार में शादी हुई आपकी? सर मुस्लिम परिवार में हुई थी। 2020 में मैं जिम में सुभाष कॉलोनी में आरिफ अली से मिली थी। तो उसके बाद लव मैरिज, प्यार हो गया, फिर हमने शादी कर ली। शादी करने के कुछ 2-3 साल बाद मेरा एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। शादी हुई, इसलिए इन्होंने बोला कि वो बीच में प्रॉपर्टी छोड़ दो, आप अपन यहाँ घर ले लेते हैं जयपुर में ही कहीं पर भी। तो मैंने वहाँ 30 लाख में घर छोड़ दिया, सौदा करके आ गए। तो इन्होंने मुझसे ना झूठ बोल के पैसे ले लिए, ये बोल के कि मुझे जिम ओपन करना है, तो जो पेमेंट है ना अंकल को सामने वाले को देना है वो मैं दे दूंगा थोड़े दिन में। अब ये अंकल पेमेंट मांगते हैं तो ये हाथ ऊपर कर लेते हैं। कभी ये बोलते कि मेरा भाई देगा, भाई बोलते कि मैंने तो लिया नहीं, ये इसने दिए तो यही देगा। और आज पेमेंट देने की बात आई थी सुबह, यही बात करके घर से निकली थी मैं कि उन्होंने बोला था आप पेमेंट ले जाना, आप दे दो और मेरे को आपके साथ रजिस्ट्री नहीं करनी, आप अपना अकेला कर सकते हो। तो मैंने बोला था चलो अकेले कर लूँगी जैसा भी रहेगा। तो वहाँ जाने के बाद वो तो तलाक की डिमांड करने लग गए। क्या कहा आपसे? कि आप ये जो 14-15 लाख जो देने ना, आप तलाक दोगे तो ही पैसे देंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको पैसे रिटर्न आपने तो नहीं प्यार मिलेंगे। किया था, फिर तलाक तक कैसे पहुंच गए? सर ये पैसों के खातिर ही हुआ है, मैंने तो कोई तलाक नहीं मांगा था इनसे। तो आपको लगता है लव जिहाद है ये? सर लग ही रहा है लव जिहाद है। पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया। इनके कहने से मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, रोजे रखने स्टार्ट कर दिए और बुरखा भी पहनाने बोला। मैंने कोई बात नहीं, इसकी भी हरगिज नहीं करी कि कोई बात नहीं, उनके धर्म में जैसे रहते हैं वैसे रहूंगी। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे पैसे लेने के बाद मुझे इतना मजबूर करेंगे, मेरे ना ये डेंगू का इलाज चल रहा है, मेरे पास सारे रिपोर्ट पड़े, कल तक के रिपोर्ट सारे पड़े, उसमें भी कोई खर्चा नहीं देते। और इनकी पहले शादी हुई थी, ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह पेट में रह गई थी। क्या आपको अलग से रखा हुआ था कहीं मुंबई में या क्या था? नहीं, यहाँ पर वेस्ट कॉलोनी में मैंने खुद लिया है सर। इन्होंने तो मुझे रेंट पे रखा था, तो वहाँ रेंट भी नहीं भरते थे, तो वहाँ से हमें निकाल दिया था। मुंबई से? नहीं, यहाँ पर रामनगर में एक रेंट पे फ्लैट था, तो रातों रात उन्होंने भी खाली करवा दिया, ये बोल के कि तेरा पति रेंट ही नहीं देता वक्त से। फिर वो वहाँ से पैसे लाए थे, वो यहाँ पर सौदा करके घर ले लिया। अब पता नहीं उस बात को लेके तलाक पे आ गए। क्यों देना चाहता तलाक? कोई वजह? सर ये बोल रहे कि पेमेंट मांग रही है तू जो दिया हुआ जिम में, और ये मैं मेरे पास नहीं रखने वाली हूँ। वैसे भी जो सामने पार्टी है ना उनको देना था, ये बात पता है उनको। आप जो ऑनर है ना उनसे भी बात करवा सकती हूँ, उनको तो सारी चीजें पता ही है। आपके पेरेंट्स को या कोई घर में जो है उनको बताया आपने वाली बात, या उनसे पूरा कट ऑफ है आपका भी? नहीं, आए हुए मम्मी पापा यही आए हुए, बच्ची अभी उन्हीं के पास है। पुलिस से बात हुई आपकी, क्या कहा? नहीं, अभी तो उनसे बात हुई है, तो वो अभी जस्ट पहुंचे ही है हम, अभी वो कार्रवाई करेंगे जैसा भी रहेगा। ठीक है। तो आपका धर्म परिवर्तन कब हुआ था? कितने साल हो गए शादी? 3 साल, 2021 में हुआ था। तब आपका क्या नाम था? अब आप प्रतिमा, और अभी भी वही नाम है, चेंज ही नहीं कराया था। क्यों नहीं करा? वो बोले थे कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो अभी नहीं करा सकते। धर्म चेंज करा दिया, नाम चेंज नहीं नाम किया? चेंज कराना तो रहेगा। लव जिहादी है। सर लव जिहादी हो गया। जी के कांटेक्ट में कैसे आया? हाँ सर, सर के सर कांटेक्ट मैंने में ना कैसे वो आया? गूगल से नंबर निकाला था
और कोई जानकार है मेरे, तो मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे नंबर है। पुलिस वाले स्टार्टिंग में जब गई थी शास्त्री नगर तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये हम नहीं कर सकते करके, तो आप तो जाओ, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाओ। शादी से पहले आप जानते थे क्या तो उनके? किसी जानकार ने बोला था कि कोई विधायक है तो उनके पास जाओ, हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए। टीम आप शादी से पहले जानते थे उनके धर्म के बारे में कि वो मुस्लिम है या हाँ हिंदू? सर, जानते थे मुस्लिम है, लेकिन ये नहीं बोला था कि आपको भी मुस्लिम बनना है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर बाद में आपको मुस्लिम बना दिया? हाँ, बाद में फिर मुस्लिम बन गए। फिर मंदिर आज भी है, उन्होंने हटाने बोला था, हमने कभी मंदिर भी नहीं हटाया। ठीक है। अब आप क्या चाहते क्या हो आप? सर मैं तो मेरा हक चाहती हूँ, जो उनके वजह से मेरा घर मेरे नाम पे नहीं हो रहा है और वो तलाक की डिमांड कर रहे हैं। वो तो बात की बात है, जब तलाक आपको नहीं रहना है वो बात है, मैं दे भी दूंगी, लेकिन ऐसे परेशान करके टॉर्चर करके तो कौन करेगा। अब मेरे पैसे मांगने से मुझसे तलाक मांगेगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। और 2.5 साल की बच्ची है, उनको पता है, वो भी बीमार चल रही है, उसकी ब्लीडिंग आती है नाक से। कितना पैसा आपके हिसाब से उनकी तरफ? 15 लाख रुपए सर। 10 लाख तो मैं मेन ओनर को दे चुकी हूँ। ठीक पहले भी कई विषय आपके सामने आए हैं, आपको अनुभव जाता है सर। और पैसे टका तो चलो है ही बात, क्योंकि मुख्य तारा है किसके साथ होगा, शादीशुदा आदमी, फिर ये इसी का पैसा। और आपको सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, लॉकडाउन के अंदर जिम चलता था, जहाँ जाती थी 2020 में। जी। वो कौन सा लॉकडाउन जिस समय हाहाकार मचा था और आप सड़कों पर थे, उस समय वो ऐसा जिम चला रहे थे, इसको सिखा रहे थे। हाँ जी, मामला आया है, क्या मामला है, क्या शिकायत दी गई है, क्या परेशानी? देखिए परिवादियां हैं, प्रतिमा नाम है उनका। उन्होंने अपने पति के विरुद्ध कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी कंप्लेंट दी है। मैं कंप्लेंट थाने भिजवा रहा हूं। जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। इसमें कई तरह के एलिगेशंस हैं, जिसमें कि कुछ पैसों को लेकर के भी इश्यूज हैं, मारपीट के आरोप हैं और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था जो इनका हस्बैंड है। धर्म परिवर्तन जैसे कोई बात नहीं? हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं। जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहें लगातार, और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। ये प्रथम दृष्टया क्या लव जिहाद जैसी जो बात कही जाती है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए इस तरह के किसी भी शब्द को मैं बिना अनुसंधान के इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। अभी मेरे पास में केवल प्राइमरी एप्लीकेशन आई है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा इसमें पति जो है उसने धोखे में रख करके शादी की हुई नजर आती है और ये दिखाई पड़ता है कि लेडी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जितना कि एक पक्ष को सुनने के बाद मुझे समझ में आता है कि धोखे में रखकर शादी करना और उसे प्रताड़ित करने का आरोप जो है वो प्रथम दृष्टया नजर आता है। दूसरे पक्ष को सुनने की वो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा पक्ष है थाने पर कंप्लेंट भिजवाई जा रही है, वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। थाने पर आकर अपनी बात वो रखेगा दूसरा पक्ष, और यदि वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार उस पर भी विचार किया जाएगा। क्या खाना है, आपने क्या सोचा है, क्यों आप आना? सर अब पता चल गया ना कि फंसाया गया है। मैंने तो प्यार समझ के शादी करी थी, लेकिन अब तो कुछ और निकल गया। पूरा खेल पता चल गया। एक दो लव जिहाद तो है ही, और प्लस पैसों का मामला आ गया सामने उनके। इतने टाइम से नहीं पता था कि पैसों को लेकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी के लालच में साथ है। और शुद्धिकरण करके आप वापस आएंगे हिंदू धर्म में? हाँ सर, हिंदू धर्म में वापस आऊँगी मैं। वापस आएंगे इसकी क्योंकि पाठ अब- पूजा छुड़वा दी। क्योंकि ऐसी नमाज क्या फ़ायदा। धर्म छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिए, हर चीज़ छोड़ दी, और उसके बाद आप मुझे रास्ते पे छोड़। 2.5 साल की बच्ची की भी सोच के नहीं आप तलाक के लिए तैयार हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं। उल्टा डेंगू का इलाज चल रहा है, सब पता है। उनका एडमिट थी, मैं 15-13 दिन से एडमिट थी आदिल अजीत जी के पास, वहाँ इलाज चल रहा था। बाद में किसी ने बताया उनको। अन्य सनातन धर्म की लड़कियों को कोई संदेश देना चाहिए? सर यही चाहती हूँ कि अगर कोई फंसे हुए हो तो वो सामने आके करे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन छुपा के फिर अपनी मौत को बुलावा देने जैसा ही है। आज मुझे सर जरिया मिल गए तो मेरी कार्रवाई हो गई, नहीं तो शास्त्री नगर थाने में कोशिश करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कार्रवाई करने से। ठीक है।